हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनएफसीसी वर्सेस एचएएल के बीच में जो मैच खेला जाएगा ईसीएस टी10 का, उसके लिए सारे प्लेयर्स के होते की परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस के ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, लेकिन उससे पहले प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोबेबल प्लेइंग 11 एनएफसीसी टीम तरफ से अब्दुल्ला अल तस्मी, युवराज मोरोल लास्ट मैच में ओपनिंग किए थे। अब्दुल शुक्र, मुन्ना रहमान, नईम खान, इफ्तिकार हुसैन, महमूदुल सजीव, अलवी चौधरी, अबरारुल हक, उसके साथ मोहम्मद मुक्तादिर, शाहजलाल तालुकदार ये खेले थे। लेकिन यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो सकते हैं सारोव अहमद, हैकत अलामीन, ये भी टीम में आ सकते हैं। साथ साथ अगर देखा जाए तो जो कमरुल अहमद और कमरान अहमद, ये दोनों प्लेयर्स है जो टॉप ऑर्डर पर खेलते थे, इन दोनों का भी वापसी हो सकती है इस मैच में। बात करेंगे एचएल टीम तरफ से प्लेइंग 11 की, तो जनरली आइजाज जमील ओपनिंग कर सकते हैं आविस लियाकत के साथ, अताउल्ला 3 पे, यासिर खान 4 पे, शोएब अहमद 5 पे, जिशन खान 6 पे, रमीजुर रहमान, कासिम अनवर, शब्बीउल हसन, उसके बाद अली रज़ा, इरफान रियाज। हालांकि इनका एक भी मैच अभी तक नहीं हुआ है, तो इनके बैटिंग ऑर्डर में कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन ये जो प्लेयर्स है जनरली यासिर खान जो कहें या फिर अताउल्ला कहे या फिर कहे शोएब अहमद, हालांकि 5-6 पर ही बैटिंग करते हैं। जीशान खान ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। अब देखना ये बात है कि यहाँ इस मैच में किस पोजीशन पर बैटिंग करे। अब बात करते हैं इस दोनों टीम प्लेइंग 11 के अकॉर्डिंग टीम के बारे में। तो पहले विकेट कीपिंग सेशन से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमने फिलहाल लास्ट मैच में खेला नहीं, हमने प्लेइंग 11 में रखा भी नहीं, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया कामरुल अहमद को। पूरे टूर्नामेंट में अभी तक 130 रन बना चुके हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन। तो अगर इस मैच में खेलेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन साबित हो जाएंगे। इनके अलावा ऑप्शंस के तौर पे ए जमील है, एम रहमान उतने कुछ खास नहीं होंगे, ए लियाकत, ये दो ऑप्शंस हैं। दोनों ही एचएएल टीम तरफ से खेलते हैं। और इनके अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो ए जमील अभी तक टी10 में 4 ही मैचेस खेले, 23 रन बनाए। जनरली बैटिंग करते हैं ओपनिंग या फिर 4-5 पे बैटिंग करते हैं, ये दो पोजीशन होता है इनका बैटिंग का। बात करेंगे आविस लियाकत की, तो 10 मैचेस खेल चुके, 202 रन बनाए। ये भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, ओपनिंग या फिर 3 पे बैटिंग करते हैं ये भी। तो ये है विकेट कीपिंग सेक्शन में चॉइसेस। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन के बारे में। 3 बैट्समैन को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक है युवराज मोरोल, जिनको हमने ट्राई किया एनएफसीसी टीम तरफ से। बैटिंग के मामले में देखा जाए तो युवराज मोरोल पहले 4 मैचेस में अगर बात करें तो 5-6 पर बैटिंग करते थे, जहाँ पर 4 इनिंग्स मिलाकर उन्होंने सिर्फ जो है 26 रन बनाए थे पहले 4 मैचेस में। लास्ट 2 मैचेस से कर रहे ओपनिंग है, लेकिन ओपनिंग में भी उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं है, सिर्फ 5 रन बने। लेकिन अगर इस मैच में ओपनिंग करेंगे, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको ट्राई किए हैं। सेकंड पिक है हमारे यासिर खान, थर्ड पिक है अताउल्ला। दोनों ही एचएएल टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो अभी तक यासिर खान 20 मैचेस खेल चुके हैं, 590 रन इनके खाते में, साथ साथ 1 विकेट भी है। जनरली ओपनिंग या फिर फर्स्ट राउंड पर ये बैटिंग करते हैं। अब इस मैच में किस पोजीशन पर बैटिंग होता है ये देखने की बात है। अताउल्ला के बारे में बात करेंगे तो बैटिंग पोजीशन इनका भी सेम ही है, ओपनिंग या फिर फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हैं। 25 मैचेस खेल चुके हैं, 638 इनके रन से, और वही ओपनिंग या फिर फर्स्ट राउंड पर जनरली बैटिंग करते हैं। और इसके खाते में 10 विकेट्स भी है। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे अच्छे ऑप्शन के साथ साथ अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शन भी हो जाते हैं। अब आते हैं इन तीनों के अलावा ऑप्शंस के बारे में। तो ऑप्शंस कौन कौन से है? आर हुसैन उतना कुछ खास इनका प्रदर्शन रहा नहीं अभी तक एनएफसीसी टीम तरफ से, क्योंकि अभी तक इनको ज़्यादा मौका नहीं मिला बैटिंग का ही या फिर बॉलिंग में ही कहे। बाकी जीशान खान 83.69% इनका सिलेक्शन रेट है। इनके अगर स्टैट्स के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास कुछ अवेलेबल अभी तक है नहीं। एस हुसैन अभी तक एक भी मैचेस में खेले। आर उर रहमान के बारे में बात करेंगे, इनका भी सिलेक्शन रेट 73.55% है, लेकिन इनके भी बारे में कोई भी स्टार्स हमारे पास मौजूद नहीं है। बाकी एफ अहमेद, एस चौधरी, एन अहमद, आर जवान, इनका इस मैच में खेलने के चांसेस नहीं है। इफ्तिकार हुसैन के बारे में बात करेंगे तो इनका प्रदर्शन उतना कुछ खास रहा नहीं अभी तक एनएफसीसी टीम तरफ से। अब तक जो भी मैचेस में बैटिंग की, एक ही मैच में 6 पे बैटिंग की तो उन्होंने 0 रन बनाए थे, इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। बाकियों के बारे में बात करेंगे तो क्यू वाली, ए वुकर, ये कुछ ऑप्शन है, लेकिन इनके उतने कुछ खास ये चॉइसेस होंगे नहीं। तो सीधे बढ़ते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। 3 ऑलराउंडर को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक है अब्दुल्ला अल तस्मीन, जो खेलते एनएफसीसी टीम तरफ से। डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्ट ऑप्शन होंगे। 226 रन इन्होंने बनाए हैं बैटिंग से एज एन ओपनिंग बैट्समैन। साथ ही साथ ये करते हैं बॉलिंग के अगर प्रदर्शन के बारे में बात की जाए तो अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में 4 विकेट से, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्ट ऑप्शन और एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शन ये हो जाते हैं। इरफान रियाज, इनके बारे में बात करेंगे तो ये एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन खेलते हैं, जिन्होंने मिडिल ऑर्डर पर ये बैटिंग करते हैं। हालांकि 1-2 मैचेस में टॉप ऑर्डर पर भी बैटिंग कर चुके हैं। अभी तक 8 टी10 मैचेस खेले हैं, जहाँ पर इनके खाते में रन से 131 का। और बात करेंगे इनके बॉलिंग के मामले में तो बॉलिंग में 8 मैचेस में 6 विकेट्स इनके खाते में। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा ऑप्शन अभी तो हो सकता है, इसी वजह से हमने इनको ट्राई किए हैं। अब थर्ड पिक रहेंगे हमारे अब्दुल शुक्र, जिनको हमने ट्राई किया है मेनली एज ए बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में। ये एनएफसीसी टीम तरफ से खेलते हैं। बैटिंग के अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो अब्दुल शुक्र का जनरली बैटिंग जो ऑर्डर रहता है ये 3-4 पर बैटिंग करते हैं। और अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे तो 117 रन बनाए, साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं, जहाँ पर इनके खाते में 3 विकेट्स भी है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो 3-4 पे बैटिंग करेंगे, साथ साथ ये बॉलिंग भी करेंगे। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो के अहमद एक ऑप्शन है जो एनएफसीसी टीम तरफ से खेलते हैं।
कमरान अहमद एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर इनका जो प्रदर्शन रहा है, एक सेकंड एक बार कन्फर्म कर लेते हैं। कामरान अहमद की अगर प्रदर्शन के बारे में बात की जाए तो अभी तक मेनली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर ये खेलते हैं। 4 मैचेस में अभी तक 4 विकेट्स इनके खाते में। बैटिंग के मामले में देखा जाए तो बहुत कुछ बढ़िया प्रदर्शन इनका अभी तक रहा नहीं, 23 रन इन्होंने बनाए हैं। यू बर्ट के बारे में बात करेंगे, इस मैच में शायद ये बाहर बैठेंगे। और शाहजलाल तालुकदार भी इतने कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, एक ही मैच में इनको बैटिंग मिला था, 9 पे बैटिंग तो उन्होंने 0 रन बनाए हैं। परवेज मियाँ के बारे में बात करेंगे तो परवेज मियाँ भी खेलते हैं वही एनएफसी टीम तरफ से। इनके अगर प्रदर्शन के बारे में बात की जाए तो 2 मैचेस में बैटिंग की है। कहाँ पर बैटिंग की? 5 पे, जहाँ पर इन्होंने 12 रन बनाए हैं। महमूदुल सजीब एनएफसीसी टीम तरफ से खेलते हैं। इनके अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो महमूदुल सजीब का अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है, ठीक ठाक ही प्रदर्शन अभी तक इन्होंने किए हैं और 6-7 पर बैटिंग करते हैं। बैटिंग में हालांकि उतना कुछ खास इनका प्रदर्शन नहीं है, सारा सिंगल डिजिट स्कोर है इनका और इन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए। लेकिन इसके साथ साथ ये कहते हैं बॉलिंग जो इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। महमूदुल सजीब की अगर बॉलिंग के मामले में देखा जाए तो 4 विकेट्स इनके खाते में, तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर अगर आप ट्राई करते हैं तो। बाकी के अफरीदी, रहमान, यसीर महमूद के इनके बारे में कोई भी स्टार्स हमारे पास मौजूद नहीं है। तो और ऑलराउंडर सेक्शन में और कोई खास उतना है नहीं, तो बढ़ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ। 4 बॉलर्स को हमने ट्राई किया जिनमें से पहला पिक है कासिम अनवर, डेफिनेटली आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे। एजेएल टीम तरफ से खेलते हैं, 13 मैचेस अभी तक टी10 में खेल चुके हैं, 9 विकेट्स तो हैं ही, साथ साथ ही मिडिल ओवर पर बैटिंग करते हैं, यानी कि 5-6 पर बैटिंग तो इनके खाते में 101 रन भी हैं, तो इसी वजह से हमने इनको ट्राई किया। शब्बी उल हसन है ना हमारे नेक्स्ट पिक, 16 मैचेस में 13 विकेट्स इनके खाते में, रन ज़्यादा नहीं है, 36 ही रन है, लेकिन 13 विकेट्स इनके खाते में, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो जाएंगे। सावरव अहमद लास्ट मैच में हालांकि नहीं खेल रहे हैं, लास्ट 2 मैचेस हैं, लेकिन एनएफसी टीम तरफ सामने इनको ट्राई किया, 3 ही मैचेस अभी तक खेले, 5 विकेट्स इनके खाते में। अब इनके अलावा चौथे पिक है हमारे बॉलिंग सेक्शन के मुन्ना रहमान, डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल इवन मस्ट ऑप्शन। अभी तक बैटिंग के मामले में देखा जाए तो मुन्ना रहमान ने टोटल 239 रन बनाए बैटिंग से। बैटिंग कहाँ पर करते हैं? वही मिडिल ऑर्डर पे, यानी कि 4 या फिर 5 पे बैटिंग की, ज़्यादातर 4 पे ही बैटिंग की है इन्होंने। और इनके बॉलिंग के मामले में देखा जाए तो मुन्ना रहमान अभी तक बॉलिंग से इस पूरे टूर्नामेंट में 6 विकेट्स निकाले हैं। अब इन चारों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन से सैकत अल अमीन का अगर खेलते हैं, डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस हो जाएंगे। सैकत अल अमीन अभी तक बॉलिंग से मामले में बात करेंगे तो 2 ही विकेट्स निकाले, लेकिन इसके साथ साथ ये थोड़े बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। 4 मैचेस में इनके अगर बैटिंग के मामले में देखा जाए तो 31 रन बनाए। बैटिंग ऑर्डर हालांकि 6 या 6 से नीचे ही होता है। बाकी अगर देखा जाए तो इनमें से सैकत अल अमीन के अलावा नईम खान एक अच्छा ऑप्शन होते हैं जो एनएफसी टीम तरफ से खेलते हैं। बॉलिंग के मामले में उतना कुछ खास इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही विकेट है, लेकिन बैटिंग में अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिए हैं। 84 रन से टोटल अभी तक इस टूर्नामेंट में बैटिंग करती है 5-6 पर। बाकी ये देखा जाए तो और कोई खास ऑप्शन उतना है नहीं, जैसे कि हमने कहा ए हक लास्ट मैच में खेले थे, लेकिन इतना कुछ खास इनका प्रदर्शन रहा नहीं। लास्ट 2 मैच से खेल रहे हैं, एक मैच में 7 पे बैटिंग की, एक मैच में 9 पे, दोनों मैचेस में 0 रन बनाए, बॉलिंग भी ये नहीं की। तो चलते कप्तान वाइस मैन सिलेक्शन की तरफ। लेकिन अगर एचएएल टीम तरफ से नजर डालेंगे तो एक बॉलर है ए राजा, इनको अगर खिलाया जाता है 10 मैचेस में 6 विकेट्स इनके खाते में, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो अगर खिलाते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और बाकी देखा जाए तो इनमें से शोएब अहमद, डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर खेलते हैं तो। और शोएब अहमद के अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो 10 मैचेस में तो इनके खाते में 11 विकेट्स है ही, लेकिन उसके साथ साथ 291 रन भी है, क्योंकि जनरली 5-6 पर बैटिंग भी करते हैं, तो इसी वजह से ये अगर खेलते हैं डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे, स्मॉल के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। तो अब चलते कप्तान वाइस मैन सिलेक्शन की तरफ। तो एज ए कप्तान हमने अब्दुल्ला अल तस्मीन को ट्राई किया, एज ए वाइस मैन यसीर खान, हालांकि यसीर खान नहीं, अताउल्ला को हम ट्राई करेंगे। और अगर आपके लिए सेफ ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो मुन्ना रहमान आपके लिए सेफ ऑप्शंस मौजूद है, ये आप सेफ वाइस कैप्टन के रूप में ट्राई कर सकते हैं। तो ये फिलहाल हमारे बनाई हुई टीम है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, मुन्ना रहमान आपके लिए एज ए सेफ वाइस कैप्टन ऑप्शन रहेंगे, हालांकि हम ट्राई करें किसको? अताउल्ला को। तो ये फिलहाल हमारे बनाई हुई टीम है, कोई भी चेंजेस होंगे तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर जुड़ना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का, जिनमें से सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिकेट तरीका है कि आप लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऊपर आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे, नीचे ऑल्टरनेटिव बहुत 4 लिंक्स मिलेंगे, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 6 लिंक्स है जिसके जरिए वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकता है। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन से जाके हमारे जो चैनल का नाम है यानी कि प्रेडिक्शन पॉइंट, उसे टाइप कीजिएगा, तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते हैं आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 25,584 है। बाकी जो नीचे आपको चैनल दिख रहा होगा इनमें से एक भी हमारा नहीं, इसके साथ मत जुड़िएगा। हमारे जो चैनल प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 25,584 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल से ज्वाइन हो जाइए। लाइन आप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से ऊपर मिल जाएगा, आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिसीजन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।